अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इंशाल्लाह इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब बोरसा महल में उरहान साहब फलादियोस की गर्दन पर अपनी तलवार रखे हुए होते हैं और उरहान साहब ने पूछा था, अब तुम्हें मेरे हाथों कौन बचाएगा? तो फलादियोस कहता, तुम्हें मेरे हाथों से बचाने वाला अल्लाह, मुझे भी नहीं बचाएगा। ये सुनकर उरहान साहब अपनी तलवार पीछे हटा लेते हैं और कहते हैं, मुझे बचाने वाला अल्लाह यकीनन तुम्हें भी बचाएगा, और तलवार वापस म्यान में डाल देते हैं। ये देखकर फातिमा सुख का सांस लेती है और फिर उरहान साहब पूछते, पहले क्यों आए हो ये बताओ? तो फलादियुस कहता, तुम्हें खबरदार करने के लिए। उरहान साहब पूछते, किसके खिलाफ? तो फलादियुस कहता, तुम्हें, तुम्हारे और तुम्हारी रियासत के खिलाफ 2 महाजों पर लगाई जाने वाली घात के बारे में खबरदार करने के लिए। उरहान साहब पूछते, वो कौन है? यह सुनकर यजीद परेशान हो जाता है, जबकि शाहीन शाह साहब के भी पसीने छूट रहे होते हैं। दलीजे साहब और औची साहब भी परेशान दिखाई देते हैं। फलादियुस कहता, दमीर खान के बाप ने कभी भी मुज़ाकरात की तलब नहीं की, वो तुम पर तशपनार की सरहद के करीब घात लगाएगा और शहजादी अस्पोर्चा के हुक्म से वो सोचता है कि मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनकर उरहान साहब कहते, लिहाजा सिर्फ हम ही नहीं थे जिन्हें तशपनार में मदऊ किया गया था, ये कोई ऐसा गद्दाराना इकदाम नहीं है जिसकी हमें दमीर खान से तवक्को हो। दूसरी बात क्या है? तो फलादियुस कहता, शहजादी अस्पोर्चा दफने से मिलने वाली मुखबरी के जरिए नीलोफर को कैद करेगी। यह सुनकर उरहान साहब परेशान हो जाते हैं, जबकि फातिमा को भी एक जोरदार झटका लगता है। उरहान साहब कहते, तुम क्या कह रहे हो फलादियुस? तो मुखबरियां करने वाली दफने थी। फलादियुस हाँ में इशारा करता है। फातिमा गुस्से से कहती, दफने, ये शुरू से ही वाजे था कि वो शैतान है। मेरे अल्लाह, मेरी भाभी की हिफाजत फरमा। और फिर उरहान साहब के इशारे पर यगीत और खलील फलादियुस को पकड़ कर उठाते हैं। उरहान साहब कहते, दमीर खान के साथ मिलकर जब तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो, क्यों मेरी मदद कर रहे हो ये भी बताओ? तो फलादियुस कहता है, क्योंकि तुमने मेरे अंदर छुपा एक राज खोल दिया है। यह सुनकर फातिमा, शहनशाह साहब, उरहान साहब और बाकी साहब फलादियुस की जानब देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब जंगल में शहजादी अस्पोर्चा ने जब नीलोफर को पकड़ा हुआ होता है और उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा हुआ होता है, तो कहती, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ नीलोफर, और खंजर पीछे हटा लेती है। तो नीलोफर कहती, ये क्या है? क्या ये तुम्हारा ज़मीर बोल रहा है? शहजादी कहती, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी रियासत के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे शोहर से अपनी जमीनों को बचाने के लिए कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें मारना चाहती, मैं तुम्हें उसी लम्हे मार सकती हूँ जब मैंने तुम्हें पकड़ा था नीलोफर, लेकिन मैं, भले वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हूँ, किसी हामला औरत को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। तो नीलोफर कहती, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगी अस्पोर्चा। और फिर शहजादी अपने सिपाहियों से कहती, फौजियों ये सब समेटो। तो एक सिपाही नीलोफर को पकड़कर गाड़ी के ऊपर सवार कर देता है। इस दौरान एक घोड़े पर सवार बाजुद्दीन सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पहुंचता है और नीचे उतरकर शहजादी के पास भागता हुआ आता है और बताता है, शहजादी अस्पोर्चा, शहजादी अस्पोर्चा, कमांडर फलादियोस वो बेड़े पर नहीं चढ़ा। यह सुनकर शहजादी गुस्से से कहती, फलादियोस। इसी दौरान अस्मा गाड़ी से नीचे उतरती है और जंगल की जानब भागना शुरू कर देती है। शहजादी जब उसे देखती है तो कहती है, वो भाग रही है, उसे मार दो। हुक्म मिलते साथ ही एक सिपाही अपना तीर खींचकर अस्मा को पीछे से मार डालता है, जो सीधा अस्मा की पीठ पर जा लगता है और अस्मा औंधे मुंह जमीन पर जा गिरती है। उसे इस हालत में देखकर नीलोफर अस्मा पुकारती है और गाड़ी से नीचे उतरकर उसकी जानब भागने लगती है, लेकिन बाजुद्दीन सिपाही उसके सामने आ जाते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं। नीलोफर मजाहमत करती है, लेकिन सिपाही उसे जबरदस्ती गाड़ी पर सवार कर देता है। और फिर शहजादी कहती, मंसूबा बदल गया है, उरहान हमारा ताकुब करके हमारे पीछे आएगा और वो हमारे जाल में फंस जाएंगे, हम जा रहे हैं, चलो। और नीलोफर और दफने को लेकर रवाना होते हैं। जबकि इधर बोरसा महल में शाहीन शाह साहब उरहान साहब से कहते, एक दुश्मन दूसरे की खबर दे रहा है, इसकी बात पर अमल करके चलना जाल की तरफ बढ़ने जैसा होगा मेरे सुल्तान। जवाबन उरहान साहब कहते, वहां जाए बगैर हम नहीं जान सकते कि जाल है या नहीं। आराम से या ताकत के जोर पर आप दमीर खान को ढूंढकर मेरे पास ले आएंगे, मैं उससे पहले रू बरू बात करूंगा। अगर फलादियुस की बात सच है तो इस पर अफसोस। तो शाहीन शाह साहब कहते, मैं औची साहब और दिलीजे साहब के साथ फौरन रवाना होकर दमीर खान को जल्द अज जल्द ले आऊंगा मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते, सिर्फ आप ही नहीं, बुरान, जरकुताए और तमीर बोगा साहिबान भी आपके साथ होंगे। यह सुनकर शाहीन शाह साहब परेशान हो जाते हैं। जरकुताए कहता, चूंकि उन्होंने
उन्होंने सुल्तान के खिलाफ साजिश की। ये एक सख्त मार्का होगा शहनशाह साहब। बुरहान कहता, हम मजबूत दस्तों के साथ जाएंगे, हमें किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल के खिलाफ मजबूत होना पड़ेगा। तो शहनशाह साहब मजबूरन रजामंदी जाहिर करते हैं और फिर सुल्तान कहते, चलो रवाना हो जाओ, और सब वहां से रवाना होते हैं। और फिर पीछे से उरहान साहब कहते, और हम नीलोफर के पीछे जाएंगे, चलो। तो उरहान कहता, जो आपका हुक्म, और रवाना होने लगते हैं। तो उरहान साहब फिलादियोस की जानब देखते हुए कहते, इसकी जंजीरें खोल दो, फिलादियोस भी हमारे साथ आएगा, अगर इसकी बात झूठी हुई तो मैं वहीं इसकी जान लूंगा। और रवाना होने लगते हैं। तो फातिमा कहती, मेरे सुल्तान, सरदारान की अक्सरियत दमीरहान के पीछे गई है, इजाजत दें ताकि हलीमा और मैं बाजियान के साथ मिलकर आपकी कुव्वत बने। सुल्तान कहते, मुनासिब है, और रवाना होते हैं। जबकि फातिमा फिलादियोस की जानब देखती है और सुल्तान के पीछे रवाना होती है। और फिर महल से बाहर आने के बाद जब सब लोग अपने घोड़ों के पास मौजूद होते हैं तो औची साहब शहनशाह साहब से कहते, फिलादियोस वो क्यों स्पोर्चा को धोखा देकर उरहान की मदद करेगा, मैं समझा नहीं हूँ। और फिर दलेजे साहब कहते, शहनशाह साहब क्या होगा अगर दमीरहान हमें बेनकाब कर दे। तो शहनशाह साहब कहते, अगर वो उसे महल में लाकर इस पर सख्ती करते हैं, वो शायद उन्हें हमारे तमाम नाम बताएगा। यह सुनकर यजीद कहता, आपने हमें किस किस्म की चीज में मुब्तला कर दिया है बाबा। शहनशाह साहब कहते, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि हम इससे अपने आप को कैसे बचाएंगे। हम उन्हें दमीरहान को बोरसा लाने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि अगर हमें तमीर बोगा, जरकुताए और बुरहान को मारना ही क्यों ना पड़े। यह सुनकर दलेजे और औची साहब के एक बार तो रंग उड़ते हैं और रजामंदी जाहिर करते हैं, जबकि यजीद बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और फिर इसके बाद सब सरदारान अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और दमीरहान की जानब रवाना होते हैं। दूसरी जानब जंगल में शहजादी अस्पोर्चा नीलोफर को लेकर एक मकाम तक आ पहुंचती है और उरहान साहब का इंतजार करने लग जाती है। तो नीलोफर कहती, उरहान तुम्हारे जाल को तबाह कर देगा अस्पोर्चा। अस्पोर्चा कहती, हम देखेंगे, लेकिन एक बार जब उरहान मेरे जाल में फंस गया तो मैं इस तरह बैठकर देखती रहोगी। और फिर शहजादी अस्पोर्चा अपना खंजर निकालती है और दफने की जानब बढ़ती है और उसके पीछे जाती है। तो नीलोफर कहती, तुम क्या कर रही हो, इसे मत छूना। लेकिन शहजादी अपने खंजर से दफने की रस्सियों को काट डालती है और उसे आजाद कर देती है। यह देखकर नीलोफर को एक जोरदार झटका लगता है और कहती है, क्या दफने? और दफने की हकीकत अब नीलोफर को पता चल चुकी होती है। शहजादी बताती, फिलादियोस ने हमें धोखा दिया, वो उरहान के पास चला गया, खेल अब खत्म हो गया है दफने। तो नीलोफर कहती, दफने तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो हैं? तो दफने कहती, मैंने रोम का इंतखाब किया हुलफिरा, मैंने तुम्हारी तरह किसी चरवाहे का नहीं। और फिर शहजादी कहती, और फिलादियोस ने तुर्कों का इंतखाब किया है, उसकी रगों में बहने वाला खून तुर्क खून है, आखिरकार वो जिस जगह से था उसको वो जगह मिल गई है, लेकिन मैं इस गद्दारी को कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनकर दफने हैरानगी से पूछती, क्या फिलादियोस तुर्क है? तो शहजादी हाँ में इशारा करती है। दफने पूछती, कैसे, ये कैसे हो सकता है? शहजादी कहती, उसके बाप का खंजर कैप्चक खंजर है, यानी वो एक तुर्क है। यह सुनकर दफने कहती, खून की वजह से नहीं, उसने भी हुलफिरा की तरह मोहब्बत की वजह से ऐसा किया है। फिलादियोस फातिमा से मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने वाले अहमक। यह सुनकर नीलोफर और शहजादी हैरान होते हैं। नीलोफर कहती, ये तुम क्या कह रही हो? दफने कहती, हाँ बहन, तुमने मुझे बहुत कम समझा, अगर सिर्फ तुम्हें वो तमाम चीजें मालूम हूँ जो मैं जानती हूँ। तो नीलोफर खामोश हो जाती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।